नमस्कार दोस्तों। तो मैं सोचा घर से इस वीडियो को बना लेते हैं। अब ये वीडियो मैं ऑब्वियसली दिल्ली के चुनाव पे ही बनाऊंगा क्योंकि अभी कल ही चुनाव की काउंटिंग ख़त्म हुई है और बीजेपी को 48 सीटें आई हैं और जैसा मेरा अनुमान था कि 22 सीटें आएंगी, 22 ही जो है ना आम आदमी पार्टी को आई हैं। कांग्रेस फिर से पेट्रोल पंप का जीरो बन के रह गया है। वो कहते हैं ना भाई साहब जीरो देखना एक बार। हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी था बीजेपी का गजेंद्र दराल हमारे टिकरी गांव से है, वो करीबन 10,000 के मार्जिन से जीता है। जसबीर कराला उसके अपोजिट में था आम आदमी पार्टी का, और धर्मपाल लाकड़ा जो कांग्रेस से लड़ा है वो पहले आम आदमी पार्टी से यहाँ पे विधायक था। उसको टिकट नहीं मिली तो वो उसने पलटी मार के कांग्रेस में चला गया। मेरा आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बड़ी टफ फाइट है। आपको लग रहा है कि सीटें इतनी आ गई हैं तो टफ फाइट नहीं है। बीजेपी की 48 सीटें आ गई हैं और आम आदमी पार्टी की 22 रह गई हैं, कांग्रेस 0 रह गई है, तो टफ फाइट होगी। टफ फाइट नहीं थी इसीलिए बीजेपी की 48 आई है। नहीं साहब, आप लोगों को थोड़ा उसको रिसर्च करके देखिए। बीजेपी वाले जितने भी जीते हैं वो बड़े नैरो मार्जिन से जीते हैं और आम आदमी पार्टी वाले जितने भी जीते हैं वो 15-15, 20-20 हज़ार से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अंडर ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में नहीं था। आम आदमी पार्टी के पिछली बार 53% वोट आए थे पूरी दिल्ली से। जो वोट शेयर मिला है बीजेपी को वो वोट शेयर 45.6% है बीजेपी का। आम आदमी पार्टी का है 43.6%। तो आम आदमी का पिछली बार था 53%। तो लगभग उसके अंदर गिरावट आ गई है 9.5% की। अब 9.5% की उसमें गिरावट आई है। बीजेपी का था 38% वही, और अभी है 45.6%। पिछली बार था 38%, अब 45.6%। तो जो वहाँ लॉस हुआ है वो बीजेपी को गेन हुआ है। उनका 9% डाउन था, बीजेपी को 7% गेन हुआ है। अब 2% जो बचा वो कहाँ गया? वो गया कांग्रेस में। कांग्रेस का पिछली बार 4% वोट था, अब की बात कांग्रेस का भी वोट है 6.3%। तो जो भी आम आदमी पार्टी से वोट स्प्लिट हुआ है वो 2% तो कांग्रेस को गया और 7.5% बीजेपी को गया। ये इसके अंदर कैलकुलेशन बन रहा है। अब रही बात 48 सीट आने की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कम मार्जिन से जो है जीते हैं बीजेपी वाले, और आम आदमी पार्टी वाले बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाला जो कैंडिडेट था मैं आपको बताऊं, सीलमपुर से कैंडिडेट था वो, और वो करीबन 45,000 से ज़्यादा वोटों से जीता है, 50,000 के करीब। कोई मोहम्मदन था आम आदमी पार्टी का ही, ठीक है। अब आम आदमी के प्रत्याशी जितने भी जीते हैं, 1-2 को छोड़ दीजिए वो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सारे जो है 10-10, 15-15 हज़ार वोट से ज़्यादा जीते हैं। और बीजेपी वाले 5,000 के अंदर जीते हैं सारे। कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जैसे हमारे वाली थी, करीबन 3 लाख वोटर्स थे, तो वो 10,000 से जीता है खाली। मार्जिन परसेंटेज वहीं आ गया जीत का। हरियाणा आपको याद होगा, हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट मिले थे, 75,000 से जीता था, जो कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था, पूरी पार्टी को लेके चल रहा था, पूरी पार्टी की नैया भी उसी ने डुबोई, तो वो जीता था 75,000 वोटों से। और नूह के पास का जो मुस्लिम एरिया है मेवात का, वहाँ से एक मुसलमान जीता था 98,000 वोटों से। तो आप समझ लीजिए कि जो मीडिया में बैठ के लोग अभी शुरू हो जाएंगे, देखिए जी 12% वोट जो ना माइनॉरिटीज़ का बीजेपी को मिला है, यहाँ से मिला है। नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है उसको वोट। ये तो एग्जाम्पल है। करीबन 8 मुस्लिम बहुत सीटें हैं दिल्ली के अंदर, खाली 1 मुस्तफ़ाबाद बीजेपी जीत पाई है। उसका भी एक कारण है। उसका कारण वो जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर था जो जेल में था, वो करीबन 40,000 वोट खींच ले गया वहाँ से, मुस्तफ़ाबाद से। ओबीसी की पार्टी की तरफ से लड़ा था वो काफ़ी वोट जो है ना उसके आम आदमी पार्टी के काट गया। उस चक्कर में वो बिष्ट साहब जीत गए, जो कि अभी जो दावा ठोक रहे कि भाई मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये सारा समीकरण था। तो उस समीकरण में बीजेपी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्जिन ऑफ विनिंग
बहुत कम था इनका। अब सारे काम हो गए हैं। अब एक सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अमिताभ बच्चन वाली बात है, कौन बनेगा करोड़पति। तो इसके लिए अब देखा जाए तो मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, लोकल लोगों से भी और दूसरे लोगों से भी, तो सभी ये कह रहे हैं कि भाई पता नहीं मोदी किसको लाके बैठा दे, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी को भी लाके बैठा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन था भाई क्या विजेंद्र गुप्ता बन सकता है? तो विजेंद्र गुप्ता वो आदमी है, जब बीजेपी की 3 सीट आई थी तब भी वो जीता था रोहिणी से, बीजेपी की 8 सीट आई थी तब भी वो जीता था रोहिणी से, और अब फिर जीता है रोहिणी से। मतलब आम आदमी पार्टी की आंधी में भी वो दरख्त खड़ा रहा बरगद की तरह। एक तो उसका बनता है कि भाई मैं ऐसे टाइम पे भी पार्टी को मैं जिता के लाया तो मैं मुख्यमंत्री मेरे को बना दीजिए, लेकिन वो समझदार है विजेंद्र गुप्ता, वो चुप है बैठा है, जो बोल जाएगा। पर मैं रमेश विदुड़ी ने कहा था, एक बातों बातों में कह गया था कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लंका लगा दी उसकी। रमेश विदुड़ी को आम आदमी पार्टी ने नहीं हराया, वहां से जो सांसद है वो भी विदुड़ी है, उन दोनों की ऐसे है, उस चक्कर में उसके लंका लग गई रमेश विदुड़ी की। एक तो बड़बोला है वो, ऊपर से उन दोनों की आपस में लाग बात थी, करवा दिया काम उसका रमेश विदुड़ी का, वो तो रेस से बाहर हो गया। अब रेस के अंदर एक तो विजेंद्र गुप्ता है, एक ये बिस साहब ने अपना दावा ठोका है, और एक प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा चुप है क्योंकि ये पार्टियों की नीतियों को समझता है, इसको पता है कि पार्टी किस हिसाब से काम करती है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूँ प्रवेश वर्मा बनना चाहिए यार, सब मना कर रहे हैं हमारे यहाँ के। अरे नहीं भैया, यहाँ तो मोदी तो जाटों के खिलाफ है, हरियाणा में नहीं बनाया, देख लो आप, राजस्थान में देखो किसको बना दिया, और मध्य प्रदेश में देखो किसको बना दिया। ये ऐसे आदमी को लेके आएगा बिल्कुल जिसको कोई नहीं जानता होगा। तो उसके ऊपर मेरा तर्क ये होता है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान को हटाया था, ठीक है, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। भाई शिवराज चौहान को देखो दुख तो हुआ ही होगा, अभी एक तो मुख्यमंत्री होना और एक कैबिनेट मंत्री होना, वो तो चाहता नहीं था, लेकिन पार्टी का निर्णय था, उसको जाना पड़ा। अब उस चक्कर में क्या होता है कि जब आदमी जैसे शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अंदर खाते ही कह दिया भाई ठीक है मेरे को हटा रहे हो तो, लेकिन इसको मत बनाना। ऐसी राजनीति हर पार्टी में चलती है, तो उस चक्कर में वो बिल्कुल नया लेके आए वहां पे। ऐसे ही राजस्थान में था, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड में लगाना था, और दूसरे 1-2 गुट और थे, तो सिंधिया ने कह दिया होगा कि भाई उसको नहीं बनाओगे, उसको बनाओगे तो मैं विद्रोह कर दूंगी। चलो भाई हम नया ले आते हैं। वो बिल्कुल जो पहली बार विधायक बना था, पता नहीं कहाँ सो रहा था बैठ के, उसको उठा के लाए यहाँ पे बना दिया। हरियाणा के अंदर खट्टर को बनाया क्योंकि जाटों ने हल्ला मचा दिया, जाट मुख्यमंत्री बनाओ, जाट बनाओ, जाट बनाओ, और जो ये पहले बोल देता है ना मोदी, उसको नहीं बनाता, ठीक है। वहाँ पे फिर खट्टर साहब को बिठा दिया, खट्टर साहब के बाद फिर सैनी को बिठा दिया, क्योंकि जाटों ने और विद्रोह कर दिया कि हमें बनाओ, हमें बनाओ, हमारा होना चाहिए। यार कोई ठप्पा थोड़ी लगा है, या फिर कॉपीराइट थोड़ी है किसी सीट पे कि पंजाब में होगा तो सरदारी बनेगा, हरियाणा में होगा तो जाटी बनेगा, राजस्थान में होगा तो राजपूती बनेगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग बड़बोले होते हैं। हम ये जो अजगर है, अजगर बोले तो ऐसे अहीर, जैसे गुज्जर, जैसे जाट, जैसे राजपूत, तो मार्शल कॉम जिसको कहते हैं, हम लोग बोलते ज्यादा हैं। तो उसको बोलने वाला नहीं चाहिए, उसको काम करने वाला चाहिए, और तरीके से ईमानदारी से काम करने वाला चाहिए। अब आ गई बात मुख्यमंत्री की। बिज साहब ने दावा ठोका है, भूल जाओ, वो नहीं बनेगा, रेस से बाहर। रमेश विदुड़ी हार चुका है। विजेंद्र गुप्ता जबरदस्त एक प्रत्याशी है मुख्यमंत्री पद के लिए। दूसरा है प्रवेश वर्मा। अब विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा के बीच में प्रवेश वर्मा के चांसेस ज्यादा क्यों लग रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसने हिम्मत दिखाई, करेज दिखाया कि भाई मैं लड़ूंगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, किसी और ने लड़ना तो लड़ लो। अब चौड़े में दिख रहा था भैया, उस टाइम तो ये केजरीवाल कहता ही था इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी, कि इस जन्म में तो मोदी मेरे को हरा नहीं पाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। और दिल्ली की जो भी सर्वे था, दिल्ली की जो भी हवा थी, उस हिसाब से सभी कह रहे थे भाई सीटें कम हो जाएंगी, हारेगा नहीं। तो अब जब सीटें कम हो जाएंगी, पार्टी बनी रहेगी, तो हार ही नहीं सकता था केजरीवाल। तो उस खराब परिस्थिति में भी, उस विपरीत परिस्थिति में भी प्रवेश वर्मा ने विधायकी के लिए नई दिल्ली सीट को चुना। हालांकि अंदर खाते पार्टी के साथ बात हुई होगी कि भाई आपको हम एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ाते हैं, आपको हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं, पर दिल्ली प्रदेश के लिए। बहुत से लोग कह रहे थे कि एमपी का टिकट इसका इसलिए काट दिया क्योंकि इसने पिछले इलेक्शन में मुसलमानों के खिलाफ कुछ बयान दे दिया था। वो पिछले इलेक्शन में दिया था, 4 साल बीत चुके हैं, 5 साल। एक तो ये कारण रहा है। दूसरा कारण फिर ये रहा होगा कि भाई मैं लड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं दिल से लड़ूंगा, पार्टी मेरे साथ है, लेकिन अगर मैं हार गया
तो मुझे क्या मिलेगा। तो उसको राज्यसभा का कुछ बताया होगा, अभी हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास 36 हथियार होते हैं, किसी को कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये इनकी अंदर की बात रही होगी। साहब से ये प्रवेश वर्मा जब से आज से 6-7 महीने पहले, जो ये 1 साल पहले जो ये मुख्य इलेक्शन थे MP के मोदी वाले, तब से उसी इलाके में बैठा हुआ था नई दिल्ली में। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं काफ़ी जानकार अपने, वो सब बताते थे कि भाई हम जब भी वहाँ जाते हैं ना, मीनाक्षी लेखी की उस टाइम होती थी वो जगह, हम जब भी वहाँ जाते हैं तो हमें प्रवेश वर्मा नई दिल्ली में बैठा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब उसको पहले ही पता था कि मेरे को यहाँ से लड़ना है, और उसने 1 साल पहले ही तैयारी कर ली थी। तो अपना तो ये मानना है, ये बात नहीं है कि भाई मैं जाट हूँ और प्रवेश वर्मा जाट है तो मैं चाहूँगा जाट बन जाए, नहीं। मैं ये चाहूँगा कि वो बने जिसने मादा दिखाया, जिसने हिम्मत करी। जो गुर्दा रखता है उसे ही जीने का हक है, वो ही जिएगा। जो लड़ेगा वो जीतेगा, वो लड़ा वो जीता। तो दूसरी बात फिर लोग कहते हैं भी मोदी तो बीजेपी, मोदी तो जो है ना इनको जाटों को बनाता ही नहीं है। लेकिन मोदी उन जाटों को नहीं बनाता है जो खुद कहते हैं मैं बनूंगा। अभी तक प्रवेश वर्मा ने ये स्टेटमेंट नहीं दी है। कल ही उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, रिपोर्टर ने पूछा कि क्या मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई ये पार्टी का काम है, पार्टी का निर्देश होगा, वो बनेगा, हम सब विधायक दल बैठेंगे, बात करेंगे, जिसको बनाया जाएगा वो बनेगा। अभी से हम क्या कह सकते हैं। और अगर कोई दूसरा होता तो हाँ मैं हूँ, जैसे रमेश विदुड़ी, जैसे बिष्ट साहब ने कह दिया। तो मेरा आकलन तो ये कहता है कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेगा 99%, क्योंकि अगर उसको नहीं बनाया तो फिर कार्यकर्ताओं का मन भी टूटेगा कि यार हमने इतने मेहनत की, इतनी मुश्किल से एक पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका कैरियर खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल का हारना, आप ये मत सोचो कि भाई हार गया ठीक है अब चलता रहेगा। अब बिल्कुल जो है ना उसके, वो कहते हैं दरिद्रता के दिन आने वाले हैं। पंजाब से भी जाएगा, और अभी 1 महीने के या 2 महीने के अंदर देखना आप MCD से भी जाएगा। MCD में करीबन 110 के करीब बीजेपी के हैं, 125 के करीब इसके हैं, 15-20 सीटों का अंतर है। और MCD के अंदर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, तो उसका फायदा उठा के बहुत से लोग जो काउंसलर हैं उनको भी दिख रहा है भाई जब नाव डूबती है तो सबसे पहले चूहे छोड़ के भागते हैं, तो वो चूहे भागेंगे यहाँ वहाँ। 7-8 तो इलेक्शन से पहले ही आ गए थे, जो इनके MLA थे जिनकी टिकट इसने काटी थी वो बीजेपी में आ गए थे। तो उनको आज पता लग गई थी कि भाई हाँ ये हारने वाला है, इसलिए उन्होंने एंड टाइम पे पार्टी छोड़ी है। वरना वो लोग 2 महीने पहले जब उनकी टिकट कटी थी वो तब भी जा सकते थे, लेकिन उस टाइम नहीं गए, ये सोच के कि भी क्या पता अभी हमारी टिकट कटी है, पार्टी फिर आ जाए तो हमें कुछ और दे दे बाद में। लेकिन उन्होंने जब देखा कि नहीं इसका तो डब्बा गुल हो चुका है, तो वो लोग बीजेपी में आ गए, और अब तक क्लियर ही हो चुका है। अब देखना इनकी पार्टी भगदड़ मचेगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी को एक आदमी कैप्चर करेगा, संजय सिंह, और आतिशी के साथ मिलकर करेगा। केजरीवाल खड़ा खड़ा देखेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और ये पंजाब भागने की कोशिश करेगा, वहां भगवत मान इसको घुसने देगा। तो देखना आप, बहुत कुछ होने वाला है अभी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बीजेपी तो अपना सरकार बना ही लेगी, चैलेंज उसके सामने भी बहुत है, वादे ज्यादा कर लिए हैं, पैसे कम है। अब वो देखो कैसे कहां से निकाल के लेके आएगी पैसे। लेकिन मेरा कहने का मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि साहब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश वर्मा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है, जिसके की काफी चांसेस हैं। और दूसरा जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, माइनॉरिटी छोड़िए, मैं सीधा सीधा कहता हूँ जो मुस्लिम वोट्स हैं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया है। सबसे ज्यादा मार्जिन से मुसलमान ही जीता है, और मुसलमान एरिया में ही जीता है, ठीक है भाई लोगों। तो ये मेरा आकलन था। बाकी असली संघर्ष तो अभी शुरू होना है, उस संघर्ष में देखते हैं क्या होगा। हमारे यहाँ से मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट, ये द्वारका से लेकर नरेला तक और वहाँ पे जमुना पार है, ये एरिया बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में आ गया है। ये 100% बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। सारी सीटें हमारे यहाँ से 9 सीटें हैं करीब आउटर दिल्ली की। 9 सीटों में से 2 सीट गई हैं, एक तो सुल्तानपुर माजरा और एक किराड़ी, ये दोनों आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, बाकी सारी बीजेपी ने जीती हैं। और परली तरफ वहाँ पे एक वो 2 सीटें हैं वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया की जमुना पार में, वो आम आदमी पार्टी में ने जीती हैं, बाकी सारी बीजेपी ने जीती हैं। सेंट्रल दिल्ली में भी अच्छा किया है बीजेपी ने। तो ये मेरा आकलन था। अब आप देखिए किसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आंकड़े जो हैं और जो हिम्मत है, वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो प्रवेश वर्मा ने हिम्मत दिखाई, भगवान ने उसकी मदद की, और वो केजरीवाल को उखाड़ के फेंकने में सफल हुआ। तो अभी हफ्ता 10 दिन के बाद पता लग ही जाएगा कौन बनेगा
मुख्यमंत्री। तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे इन विचारों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री कमेंट बॉक्स में आके थोड़ा बता दीजिएगा, ताकि आइडिया हो जाए कि भाई मेरे जो विचार थे वो ठीक थे या नहीं थे। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम।